ओम शांति। 5 जून 2024 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज के साकार मधुर मुरली का सार है। मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम साहेबजादे सो शहजादे बनने वाले हो। तुम्हें किसी भी चीज की इच्छा नहीं रखनी है, किसी से कुछ भी मांगना नहीं है। प्रश्न, तबीयत को ठीक रखने के लिए कौन सा आधार नहीं चाहिए? उत्तर, कई बच्चे समझते हैं वैभवों के आधार पर तबीयत ठीक रहेगी, सुख सुविधाएं है ना, साधन जो हमारे देह के लिए हैं, भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे और की चाहत के पीछे उससे समझते हैं कि हमारी तबीयत ठीक रहेगी। परंतु बाबा कहते हैं, बच्चे, यहाँ तुम्हें वैभवों की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। कई समझते हैं ना, अगर हमारे पास में इतनी महंगी कार होती तो हम खुश हो जाते, हमारा घर छोटा है बड़ा हो जाता तो हम खुश हो जाते, और कितने प्रकार के होटल में जाकर के तरह तरह का खाना खाते हैं, हम भी वैसा खा पाते तो हम खुश हो जाते। तो वैभवों की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। वैभवों से तबीयत ठीक नहीं होगी। तबीयत ठीक रखने के लिए तो याद की यात्रा चाहिए। जितनी अधिक आत्मा में पावर होगी, जितनी अधिक आत्मा में प्योरिटी होगी, जितनी अधिक आत्मा में श्रेष्ठ प्रवृत्ति होगी, जितनी आत्मा में शुभ भावना, शुभ कामना, शुभ संकल्प होंगे, वही आपकी तबीयत ठीक करेगी। कहते हैं ना, बाहर जो दिखता है वो अंदर असल में होता नहीं है। दवा से ज्यादा दुआ काम में आती है। तो तबीयत वैभव से ठीक नहीं होगी। तबीयत ठीक रखने के लिए तो याद की यात्रा चाहिए। कहा जाता है, खुशी जैसी खुराक नहीं। तुम खुश रहो, नशे में रहो, यज्ञ में दधीचि ऋषि की मिसल हड्डियां दो तो तबीयत ठीक हो जाएगी। ओम शांति। बाप को कहा जाता है, करण करावन हार, तुम साहेबजादे हो, तुम्हारा इस सृष्टि में ऊंचे ते ऊंचा पोजीशन है। तुम बच्चों को नशा रहना चाहिए कि हम साहेबजादे साहेब की मत पर अब फिर से अपना राज्य भाग्य स्थापन कर रहे हैं। यह भी किसकी बुद्धि में याद नहीं रहता है। बाबा सभी सेंटर्स के बच्चों के लिए कहते हैं, अनेक सेंटर्स हैं, अनेक बच्चे आते हैं, हर एक की बुद्धि में सदैव याद रहे कि हम बाबा की श्रीमत पर फिर से विश्व में शांति सुख का राज्य स्थापन कर रहे हैं। सुख और शांति, यह 2 अक्षर ही याद रखने हैं, एक शांति धाम और एक सुख धाम। तो बाबा कहते हैं, तुम बच्चों को कितना ज्ञान मिलता है, तुम्हारी बुद्धि कितनी विशाल होनी चाहिए, इसमें जामड़ी बुद्धि नहीं चल सकती। अपने को साहेबजादे समझो तो पाप खत्म हो जाएंगे। बहुत हैं जिनको सारा दिन बाप की याद नहीं रहती है। बाबा कहते, तुम्हारी बुद्धि डल क्यों हो जाती है? सेंटर्स पर ऐसे बच्चे आते हैं जिनकी बुद्धि में है ही नहीं कि हम श्रीमत पर विश्व में अपना दैवी राज्य स्थापन कर रहे हैं। अंदर में ये वह नशा पलक होनी चाहिए। मुरली सुनने से रोमांच खड़े हो जाने चाहिए, क्योंकि कोई ये साधारण बातें या किसी की कही हुई बातें या इस जमीन पर रहने वाले ड्रामा में पार्ट बजाने वाले मनुष्य आत्माओं की बातें नहीं हैं। ये महावाक्य हैं, सत्य महावाक्य, सत्य बाप के, सत्य गुरु के, भगवान के महावाक्य हैं, जो
निराकार शिव परम पिता परमात्मा शिव कल्याणकारी सत्यम शिवम सुंदरम, जो साकार में आकर हम बच्चों को ये ज्ञान मुरली सुनाते हैं, सम्मुख हो प्रैक्टिकल में हमारे साथ संबंध जोड़ करके हमारी पालना करते, हमें श्रीमत देते, हमें राज्य भाग्य देने के लिए पढ़ाई पढ़ाते हैं। देवी देवता बनाने के लिए बाबा हमें ये श्रीमत देते हैं, हमें सुख देने के लिए इस दुख की दुनिया से कैसे छूटें, कैसे हम अपने आप को इस दुनिया में रहते हुए भी ना समझें, कैसे हमें बाबा उस दुनिया का साक्षात्कार कराते हैं जिस दुनिया में तुम जाने वाले हो। तो बाबा कहते हैं इतना नशा होना चाहिए, इतना मुरली सुनने से रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। यहाँ तो बाबा देखते हैं बच्चों के और ही रोमांच डेड रहते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी बाबा कहें, कितना भी प्यार बाबा कुर्बान करें, सब कुछ कुर्बान करें, सब कुछ दे रहे हैं, कुछ भी नहीं मांग रहे हैं, फिर भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। बाबा कहते रोमांच डेड रहते हैं। ढेर बच्चे हैं जिनकी बुद्धि में यह याद नहीं रहता है कि हम श्रीमत पर बाबा की याद से विकर्म विनाश कर अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। रोज बाबा समझाते हैं बच्चे तुम वॉरियर्स हो, रावण पर जीत पाने वाले हो, बाप तुम्हें मंदिर लायक बनाते हैं। बाबा कहते हैं परंतु इतना नशा व खुशी बच्चों को रहती थोड़ी ही है, कोई चीज नहीं मिली तो बस रूठ पड़ेंगे। बाबा को तो वंडर लगता है बच्चों की अवस्था पर, माया की जंजीरों में फंस पड़ते हैं। तुम्हारा मान, तुम्हारी कारोबार, तुम्हारी खुशी तो वंडरफुल होनी चाहिए। जो मित्र संबंधियों को नहीं भूलते हैं वह कभी बाप को याद कर नहीं सकेंगे, फिर क्या बच पाएंगे, वंडर लगता है। देखो भल बाबा कहते योग में बैठते वक्त यदि आपको किसी मनुष्य आत्मा की, किसी रिश्तेदार की, किसी अपने साथी की, किसी प्रेमी की याद आ रही है, माना उसका भी कल्याण करना है। जब भी बाबा की याद में कोई इस तरह की आड़े कोई बात आती है या कोई भी आता है तो उसको भी बाबा को समर्पण कर दो। कोई बात हो, मुश्किल हो, कोई देहधारी हो, सब कुछ बाबा को समर्पण कर दो, बाबा इसका भी कल्याण हो। लेकिन मेरी याद आपसे डायरेक्ट जुड़े, कोई भी मेरे बीच में ना आए। आप उस आत्मा को भी, उस काम को भी डायरेक्ट बाबा को सौंप दें, ऐसी बाबा से आपकी बात होनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं जो मित्र संबंधियों को नहीं भूलते हैं वह कभी बाप को याद कर नहीं सकेंगे, फिर क्या पद पाएंगे, वंडर लगता है। तुम बच्चों में तो बड़ा नशा चाहिए, अपने को साहेबजादे समझो तो कुछ भी मांगने की परवाह ना रहे। बाबा तो हमको इतना अथाह खजाना देते हैं जो 21 जन्म तक कुछ भी मांगने का ही नहीं है। इतना नशा रहना चाहिए, परंतु बिल्कुल ही डल जामड़ी बुद्धि है। तुम बच्चों की बुद्धि तो 7 फुट लंबी होनी चाहिए, मनुष्य की लंबाई अधिक से अधिक 6-7 फुट होती है। बाबा बच्चों को कितना उल्लास में लाते हैं, तुम साहेबजादे हो। दुनिया के लोग तो कुछ भी समझते नहीं, उनको तुम समझाते हो कि सिर्फ तुम यह समझो हम बाप के सामने बैठे हैं, निमित्त कोई भी हो लेकिन पढ़ाने वाला बाप है। बाप के सामने बैठे हैं, बाप को याद करते रहेंगे तो भी कर्म विनाश होंगे। बाप समझाते हैं बच्चे माया तुम्हारा बहुत कड़ा दुश्मन है, दूसरों का इतना दुश्मन नहीं है जितना तुम्हारा है, क्योंकि वो पिछाड़ी में आते हैं ना, तुम सबसे पहले आते हो। तो माया वह उसी से लड़ती है जो उस दुनिया में जाने वाले हैं, जो विकारों पर जीत पहनने वाले हैं। तो रावण सबसे ज्यादा उन्हें ही सताएगा ना, है ना। तो बाबा कहते दूसरों का इतना दुश्मन नहीं जितना तुम्हारा है। मनुष्य तो जानते ही नहीं, तुच्छ बुद्धि है। बाबा रोज रोज तुम बच्चों को कहते हैं तुम साहेबजादे हो, बाप को याद करो और दूसरों को आप समान बनाते रहो। तुम सबको यह भी समझा सकते हो कि भगवान तो सच्चा साहेब है ना, सच्चे
दिल पर साहेब राजी, तो सच्चा दिल रखो तो साहेब राजी हो जाएगा। तो बाबा कहते भगवान तो सच्चा साहेब है ना, तो हम उनके बच्चे साहेबजादे ठहरे। तुम बच्चों को चलते फिरते बुद्धि में यही याद रखना है, सर्विस में दधीचि ऋषि मिसल हड्डियां भी दे देनी चाहिए। यहाँ हड्डी देना तो क्या और ही अथाह सुख वैभव चाहिए। तबीयत को इन चीजों से थोड़े ही अच्छी होती है। तबीयत के लिए चाहिए याद की यात्रा, वह खुशी रहनी चाहिए। अरे हम तो कल्प कल्प माया से हारते आए, अभी माया पर जीत पाते हैं। बाप आकर जीत पहनाते हैं। अभी भारत में कितना दुख है, अथाह दुख देने वाला है रावण। वो लोग समझते हैं एरोप्लेन है, मोटरें, महल है, बस यही स्वर्ग है। हम दुनिया घूम लेते हैं, विदेश चले जाते हैं, कहीं कहीं घूम आते हैं, तो कहते हैं हमने तो सारा सब कुछ घूम लिया, हमारे बराबर भाग्यशाली कोई नहीं है, ऐसे सब समझते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे बैठते हैं एरोप्लेन में, मोटर महल, इस सब में तो समझते स्वर्ग है। यह नहीं समझते कि यह तो दुनिया ही खलास होनी है। लाखों करोड़ों खर्चा करते, ड्रेम आदि बनाते, लड़ाई का सामान भी कितना ले रहे हैं। यह एक दो का खात्मा करने वाले हैं, निधन के हैं ना। कितना लड़ाई झगड़ा करते हैं, बात मत पूछो, कितना किचड़ा लगा पड़ा है। इसको कहा जाता है नर्क। स्वर्ग की तो बड़ी महिमा है। बड़ौदा की महारानी से पूछो महाराजा कहाँ गया, तो कहेंगे स्वर्गवासी हुआ। स्वर्ग किसको कहा जाता है यह कोई जानते नहीं। कितना घोर अंधियारा है, तुम भी घोर अंधियारे में थे। अब बाप कहते हैं तुमको ईश्वरीय बुद्धि देता हूँ, अपने को ईश्वरीय संतान साहेबजादे समझो। साहेब पढ़ाते हैं शहजादा बनाने के लिए। बाबा कहावत सुनाते हैं ना, रीढ़ छा जाने भीड़ क्या समझे। अभी तुम समझते हो मनुष्य भी सब भेड़ बकरियों की तरह हैं, कुछ भी नहीं जानते हैं, क्या क्या बैठ उपमा करते हैं। तुम्हारी बुद्धि में आदि मध्य अंत का राज है। अच्छी रीति याद करो कि हम विश्व में सुख शांति स्थापन कर रहे हैं। जो मददगार बनेंगे वही ऊंच पद पाएंगे। वह भी तुम देखते हो कि कौन कौन मददगार बनते हैं। अपने दिल से हर एक पूछे कि हम क्या कर रहे हैं। हम भेड़ बकरी तो नहीं है। मनुष्यों में अहंकार देखो कितना है, गुर्र गुर्र करने लग पड़ते हैं। तुमको तो बाप की याद रहनी चाहिए। सर्विस में हड्डियां देनी है, किसी को नाराज नहीं करना है ना होना है। माफी बाबा, कभी किसी का दिल दिखाया हो, कभी किसी आत्मा के साथ ऐसे पेश आए हो जिनको तकलीफ हुई हो, तो आपको साक्षी मानकर मैं उन सभी मनुष्य आत्माओं को विमर्श कर उनसे माफी मांगती हूँ सच्चे दिल से। यदि मैंने किसी को भी किसी प्रकार का कष्ट दिया हो, चाहे प्रकृति को चाहे मनुष्य आत्माओं को, अनजाने अनजाने, चाहे मैं जानती हूँ चाहे ना जानती हूँ, माफी माफी माफी। अच्छा, तो बाबा कहते हैं किसी को नाराज नहीं करना है, ना होना है, अहंकार भी नहीं आना चाहिए। हम यह करते, हम इतने होशियार हैं। कभी भी बाबा कहते हैं ना, नेकी कर दरिया में डाल। माना आपने किसी के लिए कुछ किया तो उसे उखटना नहीं है कि हमने किया, हमारी क्या औकात करने की है ना। ये तो करन करावन हर बाप है, हम सब उसके बच्चे हैं, वो करा रहा है ना। तो बाबा कहते हैं ऐसे भान नहीं आना चाहिए कि हमने किया, हम इतने होशियार हैं, या ख्याल आना भी देह अभिमान है। उसकी चलन ही ऐसी हो जाती है जो शर्मा जाएगी। नहीं तो तुम्हारे जैसा सुख और कोई को हो ना सके, यह बुद्धि में याद रहे तो तुम चमकते रहो। सेंटर में कोई तो अच्छे महारथी हैं, कोई घोड़े सवार प्यादे भी हैं। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि होनी चाहिए। कैसी कैसी ब्राह्मणियां हैं, कोई तो बड़ी मददगार है। सर्विस में कितनी खुशी रहती है, तुमको नशा चढ़ना चाहिए। सर्विस बिगर पद क्या पाएंगे। माँ बाप को तो बच्चों के लिए रिगार्ड रहता है, परंतु वह अपना खुद रिगार्ड नहीं रखते तो बाबा क्या कहेंगे। तुम बच्चों को थोड़े ही, मैं सबको बाप का संदेश देना। बाबा कहते तुम बच्चों को थोड़े
मैं ही सबको बाप का संदेश देना है। बोलो, बाप कहते हैं मन वना भव। गीता में कुछ अक्षर हैं, आटे में लून नमक। यह हुरूस दुनिया कितनी बड़ी है, बुद्धि में आना चाहिए। कितनी बड़ी दुनिया, कितने मनुष्य हैं, या फिर कुछ भी नहीं रहेंगे, कोई खंड का नाम निशान नहीं रहेगा, नहीं होगा। बाबा कहते कोलकाता, मुंबई, जितना भी सब बाय प्लॉट है, कुछ भी नहीं रहेगा। हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। यह दिन रात खुशी रहनी चाहिए। नॉलेज तो बहुत सहज है, समझाने वाले बड़े रमजबाज चाहिए। अनेक प्रकार की युक्तियां हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको डिप्लोमेट बनाता हूँ। वह डिप्लोमेट एम्बेसडर को कहते हैं, तो बच्चों की बुद्धि में याद रहना चाहिए। ओहो, बेहद का बाप हमको डायरेक्शन देते हैं। तुम धारण कर औरों को भी बाप का परिचय देते हो। सिवाय तुम्हारे बाकी सारी दुनिया नास्तिक है। तुम्हारे में भी नंबर 12 है, कोई तो नास्तिक भी है ना। बाप को याद ही नहीं करते, खुद कहते हैं बाबा हमको याद भूल जाती है, तो नास्तिक ठहरे ना। ऐसा बाप जो साहेब ज्यादा बनाते, वह याद नहीं आता है। यह समझने में भी बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। बाप कहते हैं मैं हर 5000 वर्ष बाद आता हूँ, तुम्हारे द्वारा ही कार्य कराता हूँ। तुम वॉरियर्स कितने अच्छे हो। वंदे मातरम तुम गाए जाते हो, तुम ही पूज्य थे, फिर पुजारी बने हो। अब श्रीमत पर फिर से पूज्य बन रहे हो, तो तुम बच्चों को बड़ा शांति से सर्विस करनी है। तुम्हें अशांति नहीं होनी चाहिए। जिनकी रग रग में भूत भरे हुए हैं, वह क्या पद पाएंगे। लोभ भी बड़ा भूत है। बाबा सब देखते रहते हैं, हर एक की चलन कैसी है। बाबा कितना नशा चढ़ा दे, कोई सर्विस नहीं करते, सिर्फ खाते पीते रहते हैं। तो फिर 21 जन्म सर्विस करनी पड़ेगी। दास दासियां भी तो बनेंगे ना। बाबा कहते हैं एक बार भी किसी के कान में ये ज्ञान का एक बूंद भी चला गया है ना, एक शब्द भी चला गया, तो वो आएंगे जरूर। लेकिन फिर बिना पढ़े लिखे क्या करते हैं, भरी ढूंढते हैं ना। तो फिर आएंगे, लेकिन फिर वो भी वहां जाके क्या करेंगे, दास दासियां भी बनेंगे। फिर बाबा ने एक बार मुरली में ये भी कहा है कि रॉयल फैमिली का भी चांडाल होगा और प्रजा में भी चांडाल होगा। महलों में जो काम करते हैं उनके भी चांडाल होंगे। तो फिर वो सब जाकर बनना तो है। तो बाबा कहते हैं पिछाड़ी में सबको साक्षात्कार होना है। दिल पर तो सर्विसेबल ही चढ़ेंगे। तुम्हारी सर्विस ही यह है, किसको अमर लोक का वासी बनाना। बाबा हिम्मत तो बहुत दिलाते हैं, धारणा करो। देह अभिमानियों को धारणा हो नहीं सकती। तुम जानते हो, बाप को याद कर हम वैश्यालय से शिवालय में जाते हैं, तो ऐसा बनकर भी दिखाना है। बाबा तो चिट्ठियों में लिखते हैं, लाडले रूहानी साहेब जादव अब श्रीमत चलेंगे, आप श्रीमत पर चलेंगे, महारथी बनेंगे तो शहजादे जरूर बनेंगे। अभी बाबा रोज हमें चिट्ठी लिखते हैं ना, 2.5 से 3 पेज की मुरली लिखते हैं। बाप कभी बच्चों को चिट्ठी लिखना नहीं भूलते है ना, याद प्यार भी नमस्ते भी रोज देते। तो बाबा कहते शहजादे जरूर बनेंगे। एम ऑब्जेक्ट ही यह है। एक ही सच्चा बाबा तुमको सब बातें अच्छी रीति समझा रहे हैं। सर्विस कर, औरों का कल्याण भी करते रहो। योग बल नहीं तो फिर इच्छाएं होती हैं, यह चाहिए वह चाहिए, वह खुशी नहीं रहती। कहा जाता खुशी जैसी खुराक नहीं। साहेब जादों को तो बहुत खुशी रहनी चाहिए, वह नहीं है तो फिर अनेक प्रकार की बातें आती हैं। अरे बाप विश्व की बादशाही दे रहे हैं, बाकी और क्या चाहिए। हर एक अपने दिल से पूछे कि हम इतने मीठे बाबा की क्या सर्विस करते हैं। बाप कहते हैं सबको मैसेज देते जाओ, साहेब आया हुआ है। वास्तव में तो तुम सब ब्रदर्स हो। भल कहते हैं हम सब भाई भाई को मदद करने चाहिए, इस ख्याल से भाई कह देते हैं। यहाँ तो बाप कहते हैं तुम एक बाप के बच्चे भाई भाई हो। बाप है ही स्वर्ग की स्थापना करने वाला, हेवन बनाते हैं बच्चों द्वारा। सर्विस की युक्तियां तो बहुत समझाते हैं, मित्र संबंधियों को भी समझाना है। देखो बच्चे विलायत में हैं, वह भी सर्विस कर रहे हैं। दिन प्रतिदिन लोग आफतें
देखकर समझेंगे, मरने के पहले वर्षा तो ले लेंगे। बच्चे अपने मित्र संबंधियों को भी उठा रहे हैं, पवित्र भी रहते हैं, बाकी निरंतर भाई भाई की अवस्था रहे वह मुश्किल है। बाप ने तो बच्चों को साहिबजादे का टाइटल कितना अच्छा दिया है। अपने को देखना चाहिए, सर्विस नहीं करेंगे तो हम क्या बनेंगे। अगर कोई ने जमा किया तो वह खाते खाते चुक तो हो गया और ही उनके खाते में चढ़ता है। सर्विस करने वाले को कभी यह ख्याल भी ना आए कि हमने इतना दिया, दाता को क्या देंगे भला बताओ। तो वो खुद दुनिया को बांटने वाला है, हम उसी से मांगते और देते और फिर अपना नाम लिख देते। देने वाला वो, फिर हम अपना नाम बता देते, है ना। तो बाबा कहते हैं इतना दिया कभी कहना नहीं, उनसे सबकी परवरिश होती है, इसलिए मदद करने वालों की खातिरी भी की जाती है। कई समझते हैं कि मांगते हैं, बाबा कहते हैं मैं क्या भला मांगूंगा, अगर दोगे भी तो जो बच्चे निमित्त बने हैं कल के भविष्य का निर्माण कर रहे हैं, तो उन बच्चों की पालना हो रही है। वो तो देहधारी हैं तो उनकी पालना तो चाहिए, शरीर को खाना, है ना, सब कुछ चाहिए। तो बाबा कहते हैं मदद करने वालों की खातिरी भी की जाती है। फिर कई समझते हैं उनको ज्यादा वो मिलता है, तो समझाना चाहिए कि वह खिलाने वाले हैं, रूहानी बच्चे तुमको खिलाते हैं, तुम उनकी सेवा करते हो। यह बड़ा हिसाब है। मनसा वाचा कर्मणा, उन्हों की सर्विस ही नहीं करेंगे तो वह खुशी कैसे होगी। श्री बाबा को याद कर भोजन बनाते हैं तो उनकी ताकत मिलेगी। दिल से पूछना है, हम सबको राजी करते हैं। महारथी बच्चे कितनी सर्विस कर रहे हैं। बाबा रेक्सीन पर चित्र बनवाते हैं, यह चित्र कभी टूटेंगे फूटेंगे नहीं। बाबा के बच्चे बैठे हैं, आप ही भेज देंगे, बाप फिर पैसे कहाँ से लाएंगे, है ना। तो आप ही भेज देंगे। तो बाबा कहते फिर बाप फिर पैसे कहाँ से लाएंगे। यह सब सेंटर्स कैसे चलते हैं, बच्चे ही चलाते हैं ना, बच्चे ही चलाते हैं। श्री बाबा कहते हैं मेरे पास तो एक कौड़ी भी नहीं है, आगे चलकर तुमको आपे ही आकर कहेंगे हमारे मकान तुम काम में लगाओ, है ना। बाबा ने कितना कहा कि अब सफल करो धन। अगर आपके पास में धन है, घर है, तो 3 पग जमीन कहते हैं ना, तो सुबह में 1 घंटे टीचर बहन आकर के मुरली चलाएगी। यदि आपसे नहीं बनता तो आप जगह दे दो, फिर आप उसका इस्तेमाल भी करो। बाबा ऐसे नहीं कहते हैं कि सदा के लिए चाहिए, है ना। 1 घंटा शाम, 1 घंटा सुबह, कभी कभी बीच में कोई मेडिटेशन वगैरह कुछ भट्टी करने तो उसके लिए। तो बाबा कहते हैं, एक बार बाबा ने ये भी कहा कि ब्लैक मनी को वाइट करना, सफल करना, उसके लिए भी बाबा ने रास्ता दिखाया कि दूसरा रास्ता खुला हुआ है, आप उसे भी धन देंगे तो उसमें भी फिर आपका नाम बाबा लेते हैं। तो बाबा कहते हैं इस तरह से यह सब सेंटर्स कैसे चलते हैं, बच्चे ही चलाते हैं ना। श्री बाबा कहते हैं मेरे पास तो एक कौड़ी भी नहीं है, आगे चलकर तुमको आप ही आकर कहेंगे हमारे मकान तुम काम में लगाओ। तुम कहेंगे अब टू लेट, बाप है ही गरीब निवास, गरीबों के पास कहाँ से आए। तो बाबा कहते कोई तो करोड़पति पदमपति भी हैं, उन्हों के लिए यहाँ ही स्वर्ग है। यह है माया का पंप, उनका फाल हो रहा है। बाप कहते हैं तुम पहले साहिबजादे बने हो, फिर शहजादे जाकर बनेंगे। पहले साहिबजादे बने हो, फिर शहजादे जाकर बनेंगे। परंतु इतनी सर्विस भी करके दिखाओ ना, बहुत खुशी में रहना चाहिए। हम साहिबजादे हैं, फिर शहजादे बनने वाले हैं। शहजादे तब बनेंगे जब बहुतों की सर्विस करेंगे। कितनी खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार पहला बाबा ने कहा किसी को कभी ना तो नाराज करना है, ना नाराज होना है। अपनी होशियारी का या सेवा करने का अहंकार नहीं दिखाना है। जैसे बाप बच्चों का रिगार्ड रखते हैं, ऐसे स्वयं का रिगार्ड स्वयं ही रखना है। कहीं डुंडी पीट करके नहीं कहना है ना।
बाबा रखते हैं ना, बाबा देने वाला है, हम नीचे वालों से क्या, बाबा देने वाला है ना। तो दूसरा, योग बल से अपनी सब इच्छाएं समाप्त करनी है, जो पास है जो प्राप्त है वही पर्याप्त है ना। तो योग बल से अपने सब इच्छाएं समाप्त करनी है, सदा ऐसी खुशी व नशे में रहना है कि हम साहिबजादे सो शहजादे बनने वाले हैं। सदा शांति में रह सर्विस करनी है, रग रग में जो भूत भरे हुए हैं उन्हें निकाल देना है। वरदान, ब्राह्मण जीवन में बाप द्वारा लाइट का ताज प्राप्त करने वाली महान भाग्यवान आत्मा भव। संगम युगी ब्राह्मण जीवन की विशेषता पवित्रता है। संगम युगी ब्राह्मण जीवन की विशेषता पवित्रता है। पवित्रता की निशानी लाइट का ताज है, जो हर ब्राह्मण आत्मा को बाप द्वारा प्राप्त होता है। पवित्रता की लाइट का यह ताज उस रत्न में जड़ित ताज से अति श्रेष्ठ है। महान आत्मा, परमात्मा, भाग्यवान आत्मा, ऊंचे ते ऊंची आत्मा की यह ताज निशानी है। बाप दादा हर एक बच्चे को जन्म से पवित्र भाव का वरदान देते हैं, जिसका सूचक लाइट का ताज है। स्लोगन, बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा इच्छाओं के वश परेशान आत्माओं की परेशानी दूर करो। बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा इच्छाओं के वश परेशान आत्माओं की परेशानी दूर करो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया।